जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ विज्ञान। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जिसने 2008 से लेकर अब तक पूरे के पूरे इंडस्ट्री को कंक्योर करके रखा है। और अगर देखा जाए तो एवेंजर इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम जो कि उसकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज़ थी। और अगर हम देखें तो 2008 से लेकर अभी तक मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में इन्फिनिटी स्टोन्स का काफ़ी बड़ा योगदान है। मतलब पहले रॉलिन, फिर कलेक्टर, फिर मैलिकिथ, फिर थेनोस और ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स थे जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करना चाहते थे। और लास्ट में तो थेनोस ने उसे कलेक्ट करके एक चुटकी में अर्थ की आधी पॉपुलेशन ख़त्म कर दी। पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन ख़त्म करना कोई आसान बात नहीं होती। इसमें मिलियन, बिलियन, क्वाड्रिलियन लोग आ सकते। तो बात ये आती है, मतलब हमारे हिंदू धर्म में कई सारी मणियों का जिक्र मिलता है और हमने ये भी देखा है कि मार्वल में भी इन्हें अनंत मणि कहा जाता था। तो क्या जैसे मार्वल में इन्फिनिटी स्टोन्स हैं वैसे ही क्या हमारे हिंदू धर्म में भी है? और जैसे कि हम देखते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थेनोस एक ऐसा आदमी था जिसने सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट किया था। तो क्या वैसा कोई हमारे हिंदू धर्म में भी है? और अगर हाँ तो कौन है? मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि वो थेनोस से मिलियन या बिलियन टाइम्स ज़्यादा पावरफुल था। थेनोस तो ओडिन, एंशिएंट वन इनके होते हुए अर्थ पे भी नहीं आया था, लेकिन उसने तो अकेले पूरी दुनिया पे के नाक पे दम करके रखा था। इसी को आगे जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है और एक सजेशन भी मांगना है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि एक ऐसी मणि है जिसको कहा जाता है कि ये समुद्र मंथन के टाइम कॉन्शियसनेस कंट्रोल के लिए निकली थी। मार्वल में माइंड स्टोन था जो कि किसी की भी कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर सकता था, वैसे ही ये कौस्तुभ मणि भी है। बट इसकी कंट्रोलेशन रेंज बहुत ज़्यादा थी क्योंकि ये समुद्र मंथन के टाइम निकला था। और जब ये कौस्तुभ मणि निकला तो भगवान शिव ने देखा कि ये काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन छोड़ रहा था। इसका मतलब जो भी वेंडर इसको पहनता या इसको अपने पास रखता वो ख़त्म हो जाता। और ये नीले रंग का मणि इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसकी रेडिएशन पूरे के पूरे यूनिवर्स को ख़त्म कर सकती थी। इसीलिए शिव जी ने विष्णु जी को कहा कि आप इस मणि को रखिए, और उन्होंने इस मणि को अपने हार्ट के प्लेस पे रख लिया। जिसके पास भी ये मणि होती है उसको कोई हरा नहीं पाता। और कौस्तुभ मणि आज भी विष्णु जी के पास है। दूसरा आता है चिंतामणि। चिंता का मतलब होता है सोच, मतलब जो भी हम अपनी लाइफ में सोचते हैं वो इस मणि के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। ये शंभाला नाम के एक मिस्टिकल प्लेस में है और कहा जाता है कि कल की अवतार जब आएंगे तो वो इसको अपने पास रख लें। सारी मणियों में जितने भी हमारे हिंदू धर्म में मणि हैं उसमें से चिंतामणि को बेस्ट फॉर ह्यूमंस कहा जाता है क्योंकि इंसानों के लिए इससे अच्छी मणि कोई नहीं है। ये बेसिकली हमारी सोच को रियलिटी में ला सकती है। हम जो भी सोचें ये मणि उसको पूरा कर सकती है। इसके बाद आती है संजीवनी मणि। संजीवनी मणि का नाम आपने इस फॉर्म में तो कभी नहीं सुना होगा, ऑल्दो आपने इसको नागमणि के रूप में कई बार सुना होगा। इसको सीरियल्स ने काफ़ी फेमस किया और जैसे कि सीरियल्स में दिखाते हैं कि नागमणि किसी भी नाग के पास होती है, ऐसा नहीं होता। नागमणि बहुत पावरफुल नागमणि शिव जी के गले में वासुकी नाग के पास होती है, आदिशेष, भूलोक नागराज, महासर्पों के पास होती है। ये सारे सर्पों के पास नहीं मिलती। और हमने देखा है कि जब अर्जुन और बब्रू वाहन का युद्ध हो रहा था और उसमें अर्जुन खत्म हो गए थे, बब्रू वाहन यानी उनके बेटे ने अर्जुन को ही मार दिया था, तो उडुपी ने अपनी नागमणि का यूज़ करके अर्जुन को वापस जिंदा किया था। मतलब नागमणि भी काफ़ी पावरफुल मणि है। इसके बाद आती है शिवमणि। शिवमणि गोल्डन कलर की होती है और इसमें शिव जी के तिलक आकार होते हैं। ये अपने वेंडर को, मतलब जो भी इसको धारण करता है उसको काफ़ी ज़्यादा पावर, स्पेस, प्योरिटी देती है। और इसी को कहा जाता है कि जब एक बार रावण काफ़ी ज़्यादा तपस्या कर रहा था तो शिव जी ने उसे अपनी शिवमणि, जिसको वहाँ पर आत्मलिंग नाम से कहा गया है, उसे दिया था। और तभी रावण उसको लंका ले जाना चाहता था, पर गणेश जी ने ट्रिक करके उस मणि को ग्राउंड में रख दिया, जिसके कारण रावण फिर उसको कभी नहीं उठा पाया। और वो मणि महाबलेश्वर नाम से कर्नाटका में स्थित हो गई और वो हमारी एक ज्योतिर्लिंग भी है। इसके बाद आता है स्मंतक मणि। स्मंतक मणि शिव जी के पास है। कहा जाता है कि जिसके पास भी ये मणि होती है उसके पास
या फिर उस जगह कभी भी प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती, मतलब ये फ्लड, ड्रॉट, ये सब कुछ नहीं होता। और कहते हैं कि पूजा करने से ये मणि पूजा करने वाले को हर दिन 6 घड़ा सोना देती है। और द्वापर युग में ये मणि कृष्ण जी के पास थी, जिसकी द्वारका में पूजा होती थी, और फिर कृतवर्मा ने इसे चोरी कर लिया और उसके बाद इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इसके बाद हलाहल। शिव जी के कई सारे नाम हैं, उन्हीं में से एक नाम है नीलकंठ। हम ये जानते हैं कि शिव जी का गला नीले रंग से चमकता है, लेकिन वो नीला रंग है किस कारण? असल में वो नीला रंग हलाहल विष के कारण है। जिस तरह समुद्र मंथन के टाइम कौस्तुभ मणि निकली थी, उसी के पहले हलाहल भी निकला था। और हलाहल इतना एक्सट्रीमली नेगेटिव रेडिएशन छोड़ रहा था कि देवता हो या असुर, जो भी उसके पास आता था वो खत्म हो जाता था। और इसी का रास्ता देखने के लिए भगवान और राक्षस दोनों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, और उसके बाद भगवान शिव ने हलाहल विष को पी लिया कि कौस्तुभ मणि में एक्सट्रीम पॉजिटिव एनर्जी थी और हलाहल में एक्सट्रीम नेगेटिव एनर्जी। और शिव जी और विष्णु जी इन दोनों मणियों को धारण करके इस पूरे के पूरे यूनिवर्स का एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बनाए रखते हैं। ये ऐसे 6 स्टोन्स, या आप कह सकते हैं ये ऐसी 6 मणियाँ जो कि हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में की थी, वैसे ही हमारे हिंदू धर्म में थैनोस की जगह रावण था। कहा जाता है कि रावण के पास ऐसी कई सारी मणियाँ थी जो कि काफ़ी पावरफुल थी। मैंने उसको इसलिए थैनोस से ज़्यादा पावरफुल बताया, हमने ये बात जानते हैं कि रावण ने पूरा का पूरा कैलाश पर्वत उठा लिया था, जिसका वजन इतना होता है, और ये कहीं भी थैनोस की स्ट्रेंथ से बहुत पावरफुल है। जहाँ देखा जाए तो हमें ये बात क्लियर होती है कि रावण के पास कई सारी ऐसी पावर्स थी जो कि किसी के पास नहीं थी, और उसकी नॉलेज एक्सट्रीम लेवल पे, प्लस उससे लड़ने में तो भगवान भी डरते थे, और थैनोस तो ओडिन और एशियंट वन के होते हुए अर्थ पे भी नहीं आया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जिसने इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट किए थे, मतलब रावण, वो कई गुना पावरफुल था थैनोस से। और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक अनाउंसमेंट करने की बात की थी। हम लोग, मतलब ये हमारे वर्ल्ड ऑफ विज्ञान की जो टीम है, वो एक न्यू सीरीज चालू करना चाहती है। बेसिकली उस सीरीज़ में हम इंडियन साइंस की बात करेंगे कि आखिर इंडिया में ये जो, जैसे कि आपको ये पता होगा कि दरवाजे के बाहर नींबू मिर्ची लगाते हैं, बट इसकी साइंस क्या है? कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो रास्ता नहीं काटना चाहिए। इसके पीछे की साइंस क्या है? कई लोगों को लगता है कि ये फालतू की चीज़ है, सिर्फ अंधविश्वास है, बट ब्रो, अगर कोई चीज़ बनी है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगा। और ऐसे ही कई सारी चीज़ें हैं। प्लस हम लोग एक नई सीरीज़ चालू कर रहे हैं जिसमें हम हमारे एंशिएंट वॉरियर्स की पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि कहा जाता है कि एक शेर के पास 26 इंसानों की ताकत होती है, और कोई भी नॉर्मल इंसान या 2 और 3 पहलवान भी एक शेर के दांत से रस्सी नहीं छुड़ा पाते। बट क्या आपको पता है कि संभाजी महाराज, जो कि एक मराठा थे, वो शेर और बाघ से ऐसे ही लड़ जाते थे और उनको पूरा का पूरा खत्म कर देते थे। ऐसी ही कई सारी चीज़ें हैं जो अभी इंडिया के बारे में एक रहस्य बनी हुई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे इतिहास से इतना ज़्यादा छेड़खानी कर दी कि किसी को उसके बारे में अच्छे से पता नहीं है। हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें पहले तो हम इंडियन साइंस को बताएंगे और दूसरे में इंडियन वॉरियर्स की हिस्ट्री बताएंगे। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में अपना व्यूज जरूर शेयर करें कि आप मतलब किस साइंटिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। प्लस अगर आपको लगता है कि हमारी ये सीरीज का डिसीजन बिल्कुल सही है, इंडिया की साइंस जो कि आज तक वर्ल्ड से छुपी हुई है, प्लस आज अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज हमारी साइंस और हमारे वेद्स पर रिसर्च कर रही है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उनकी साइंस आपके सामने लाऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मुझे इस वीडियो के कमेंट्स का काफ़ी इंतज़ार रहेगा। किसी वीडियो में मैं नहीं कहता हूँ, बट हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि दूसरों को भी पता चले कि आखिर सिर्फ ये बाहर के देशों के पास ही पावरफुल नहीं है, हमारा इंडिया भी काफ़ी पावरफुल है। प्लस उसकी साइंस किसी भी दुनिया से, किसी भी देश से, किसी भी ब्रह्मांड से ज़्यादा ताकतवर है। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं हूं आर्यन शुक्ला एंड यू आर वॉचिंग वर्ल्ड ऑफ विज्ञान।